नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और ज्ञानेश कुमार की दिक्कतें, ज्ञानेश कुमार की परेशानियां, समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एसआईआर को लेकर एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही हैं और इस बीच जो नए मुख्य न्यायाधीश आ गए हैं, तो एक तरफ वो मुख्य न्यायाधीश आए हैं और एक तरफ उनके सामने नई एक याचिका आ गई है। कुल मिलाकर 6 याचिकाएं इस वक्त दाखिल हैं केवल तमिलनाडु से। केवल तमिलनाडु से 6 नई याचिकाएं इस वक्त आ गई। आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे जस्टिस बी आर गवई, वो रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह नए न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं, वो बने हैं सूर्यकांत। और उन एक तरफ सूर्यकांत आए और उन्होंने पहले ही दिन नोटिस भेज दिया है, जवाब मांग लिया है मुख्य न्यायाधीश ने। उनके क्योंकि उनके पास अब एसआईआर से जुड़े मामले हैं, ऑलरेडी सुन रहे थे, उनके पास आ गए हैं। वो थे और उनके साथ थे जस्टिस जोयमाला बागची, जो इस पीठ में बैठे हुए थे। तो जैसे ही ये दोनों लोग आज सवेरे आए, तो इनके सामने पहले तो एक मेंशन करी गई। इन्होंने कहा कि अगर अर्जेंसी होगी तो सुनेंगे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण मामला लेकर के वो तमिलनाडु की तरफ से आया गया, एसआईआर को लेकर के। आप जानते हैं इसके पहले तमिलनाडु के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी बयान दे चुके हैं और बाकी कई पॉलिटिकल पार्टीज भी बयान दे चुकी हैं कि जो ये करवाया जा रहा है एसआईआर, ये गलत है और इसकी प्रक्रिया ठीक नहीं है। इस बीच एक राज्यसभा सदस्य हैं, आप जानते होंगे उनको, वाइको, बड़े सीनियर लीडर हैं और उनकी एक पार्टी है मरुमलाची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एमडीएमके उसको बोला जाता है। उसके फाउंडर वाइको हैं, तो उन्होंने एक अर्जी डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है उसी अर्जी पर। और उन्होंने कहा कि एसआईआर जो एक्सरसाइज पूरी है, इस पूरे फैसले को चुनौती दे दी है, लीगैलिटी को चुनौती दी है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी और उन्होंने कहा कि भाई नोटिस भेज देते हैं, जवाब मांग लेते हैं। और इस पर 26 तारीख को भी सुनवाई होनी है और इस विशेष मामले पर 2 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 2 दिसंबर तक ज्ञानेश कुमार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और 26 नवंबर को आप जानते हैं कि बड़ी सुनवाई होने वाली है और उस दिन सवेरे से शाम तक सुनवाई इस मामले पर होगी। तो उधर बोगांव में जो एंटी एसआईआर रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल की बात कर रहा हूं, तमिलनाडु की बताई, अब बंगाल चलते हैं। एक एंटी एसआईआर रैली थी, उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मुझसे लड़कर मुझे राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकती, इसलिए एसआईआर करवाया जा रहा है और चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्थान नहीं रह गया है, यह बीजेपी कमीशन बन गई है। इस तरह की बात उन्होंने कही। बंगाल के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, मनोज अग्रवाल, आप जानते हैं हर राज्य में एक सीईओ होते हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर उनको बोला जाता है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, उनका जो दफ्तर है, उसको चुनाव सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस है वो, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। और उनका जो ऑफिस दिल्ली में है, तो हर राज्य में एक सीईओ बनते हैं जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनको देती है। तो बंगाल के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, सीईओ, मुख्य चुनाव अधिकारी, उनका नाम है मनोज कुमार अग्रवाल। और उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अब तक 10 लाख से ज्यादा एसआईआर गिनती के फॉर्म ऐसे हैं जिन्हें इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इकट्ठा ही नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह क्या है भाई, क्यों नहीं किया जा सकता? इसकी वजह यह है कि वोटर या तो गैर हाजिर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे, या हमेशा के लिए कहीं और चले गए थे। 10 लाख। तो सुप्रीम कोर्ट में जो छठी याचिका आई है एमडीएमके के फाउंडर वाइको की, उसके अलावा तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ अब तक डीएमके, आप जानते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसके के नेता हैं कौन? स्टालिन, जिनकी सरकार है, के करुणानिधि की पार्टी है। उसके अलावा सीपीएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा विजय, विजय को जानते हैं ना, एक्टर विजय, जो उनकी पार्टी है टीवीके, वो भी सांसद थोल थिरुमावलन और राज्य विधायक के सेल्व परंथुगई, इन लोगों ने याचिका दी है। अनाद्रमुक ने एसआईआर के समर्थन में एक आवेदन दिया है। अनाद्रमुक कौन सी पार्टी, आप जानते हैं ना, जयललिता की जो पार्टी है। उसने कहा है कि भाई एसआईआर होना चाहिए, उन्होंने समर्थन में दे दिया है। तो ये सब चल रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश पहले पारित किया था, क्या? कि भाई जो जो भी इस वक्त हाईकोर्ट्स में, अलग अलग हाईकोर्ट्स में जो इस वक्त पेंडेंसी है एसआईआर को लेकर या चुनाव याचिकाओं को लेकर, वो फिलहाल रोक दी जाए और उस पर कोई मामले को सुनवाई के लिए ना ले सुप्रीम कोर्ट, ये उन्होंने बोल दिया है। तो अब ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुना इस बीच ज्ञानेश कुमार ने आनन फानन में काम किया,
उसने क्या कहा, ज्ञानेश कुमार के जो कमीशन है, उन्होंने क्या किया कि चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को कह दिया कि शुक्रवार को मीटिंग के लिए आ जाइए, क्योंकि पार्टी ने पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर रोल चल रहे थे। एसआईआर के बीच पोल पैनल से समय मांगा था कि भैया हमको समय दो मिलने के लिए, ये तकलीफें जो हैं, किसने मांगा था? डेरेक ओब्रायन। कौन है? राज्यसभा सदस्य हैं और जो राज्यसभा है, उसके राज्यसभा में फ्लोर लीडर है। किसके? तृणमूल कांग्रेस के सांसदों। तो पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र में आयोग अब वहां पर जवाब दिया है उसका। ज्ञानेश कुमार का जो कमीशन है, उसने जवाब दिया है कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे एक पत्र में आयोग ने कहा कि तृणमूल एक डेलीगेशन जिसमें उसके अधिकृत प्रतिनिधि और 4 अन्य लोग शामिल हों, शुक्रवार को सवेरे 11 बजे उसके अधिकारियों से मिल सकते हैं। ये कह दिया है। ईसी ने बताया कि तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने पार्टी सांसदों के एक डेलीगेशन के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था। कमीशन हमेशा अच्छी बातचीत के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के साथ रेगुलर बातचीत का स्वागत करता है। आप याद कीजिए, जब पिछली बार राजीव कुमार थे, उनसे मिलने के लिए ऑपोजिशन पार्टी समय मांगती रही, पर कोई मिला नहीं था। राजीव कुमार ने मिलने से साफ मना कर दिया था। अब ये कह रहे हैं कि हम तो भैया स्वागत है बहुत करते हैं। खैर, फाइनल वोट जो इलेक्टोरल लिस्ट 7 फरवरी 2026 को होनी है पब्लिश। ये कौन कहाँ होनी है? जिन 12 राज्यों और यूटीज में या केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की गतिविधियां चल रही हैं, जिनमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। कुल 51 करोड़ में से 50.47 करोड़ लोगों को फॉर्म बांटे जा चुके हैं। फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट 7 फरवरी को पब्लिक प्रकाशित होनी है, ये चुनाव आयोग का दावा है। इस बीच खबर ये आई है कि शहडोल शहडोल जो है मध्य प्रदेश में, उसमें किसी एक बीएलओ अधिकारी थे, उनकी भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। छत्तीसगढ़ में है शहडोल। तो अब इस तरह की खबरें भी सुनने को मिल रही हैं कि लगातार एक के बाद एक। शहडोल जिले के सुहागपुर तहसील में 54 साल के प्राइमरी टीचर मनीराम का सोमवार को अटैक हो गया और वो शासकीय टोला वहाँ काम करते थे। मनीराम सोमवार शाम पतेरिया गांव में मतदाताओं के प्रपत्र भरवा रहे थे। तो इस तरह की खबरें अब आ रही हैं। इस बीच जो हम लोग जो हमारे पास जानकारी मिली है, आपने भी देखा होगा कि अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी, डीएमके के नेता जो स्टालिन हैं, और केरला केरला के लीडर्स जो भी पॉलिटिकल पार्टीज केरला में काम कर रही हैं, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस वक्त एसआईआर के खिलाफ बिगुल बजा रखा है। केरला की तो सरकार ही चली गई है एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। केरला सरकार का कहना है कि ये संभव ही नहीं है कि हम लोग सारे काम एक साथ करवा पाएँ। तो खैर, इस तरह की तमाम गतिविधियाँ इस वक़्त चल रही हैं और उन्हीं गतिविधियों के बीच एसआईआर को लेकर के जो याचिका, एक और याचिका डल गई है। तमिलनाडु में से 6 याचिकाएँ हैं, बंगाल से याचिकाएँ हैं, फिर अपना केरला से याचिकाएँ हैं। केरला की तो सरकार ही खुद याचिका करता है, प्लस राजनीतिक दल भी याचिका करता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग राज्यों से इस तरह की घटनाएँ, खबरें इस वक़्त आ रही हैं, जब हम लोग देख रहे हैं कि अ, ये घटनाक्रम चल रहा है, एक के बाद एक एसआईआर पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब इलेक्शन कमीशन को इस पर कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये देखने की बात है। इसके अलावा अभी इस मामले पे कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा आपके सामने लेकर हाज़िर होंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट ये भी करनी थी कि अगर आपके लिए संभव हो और आपको लगे कि हमारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो आपको किसी तरीके से भी लाभ पहुँचा रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप संभव हो तो हमारे वीडियोज़ हमारे चैनल को आप जॉइन कर लें। जॉइन करने का मतलब है कि आप हर महीने एक कोई छोटी-सी राशि हमको देंगे यूट्यूब के थ्रू। वो राशि हमारे पास पहुँचेगी और उससे हमारे चैनल को ग्रोथ मिलने की संभावना है। दूसरा, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे जो ये वीडियोज़ हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। उससे क्या होगा कि आपको तुरंत हमारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे और वो भी हमको मदद करेगा हमारे चैनल को ग्रो करने में। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहते हैं कि कुछ वीडियो हम आपके लिए बनाएँ जो आपको पसंद हो, तो उसके लिए डिटेल्स आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।